अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की रियाजी की क्लास में खुश आमदीद। आइए पढ़ते हैं। खुशामदीद। अलजेब्रा की इबारतें यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अक्सर तो बस कुछ सिंबल का मजमुआ लगती हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम उन्हें इस नज़र से देखें कि ये असल में पहेलियां हैं, ऐसी पहेलियां जिनके अंदर कुछ हिडन स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। तो आइए आज के इस तज्जिये में इन इबारतों के अंदर छुपी हुई तस्वीर को ढूंढते हैं। चलें इस एक्सप्रेशन से शुरू करते हैं, x² + 6x + 8। अब पहली नज़र में ये थोड़ी सी पेचीदा लग सकती है, लेकिन हकीकत में ये एक पजल है जिसे हम सब मिलकर सॉल्व करने वाले हैं। तो फिर असल सवाल ये बनता है कि ये चीज़ आखिर बनी किससे है, इसके बुनियादी टुकड़े, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? और इसी सवाल का जवाब अलजेब्रा की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक का दरवाज़ा खोलता है। तो इस पहेली को हल करने का पहला कदम क्या है? देखें, हम एक ऐसी टेक्निक से शुरू करेंगे जो सबसे बुनियादी है, सबसे फंडामेंटल है, और वो है कॉमन फैक्टर यानी मुश्तरक जुज़्वे ज़रबी को तलाश करना। अच्छा, तो ये कॉमन फैक्टर है क्या चीज़? इसको ऐसे समझें जैसे किसी रेसिपी में कोई कॉमन इंग्रेडिएंट हो। मिसाल के तौर पर जैसे कई खानों में नमक होता ही होता है, बिल्कुल इसी तरह ये वो चीज़ है जो एक्सप्रेशन के हर हिस्से में मौजूद होती है, और इसी को हम बाहर निकाल सकते हैं। चलें इस टेक्निक को 6x + 12 पर लगाकर देखते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि 12 को हम 6 ज़रब 2 भी तो लिख सकते हैं। अब देखें, दोनों हिस्सों में 6 एक कॉमन फैक्टर के तौर पर साफ नजर आ रहा है। बस इसी कॉमन फैक्टर को हम बाहर निकाल लेंगे और जो कुछ पीछे बच गया यानी x और 2 उसे ब्रैकेट में डाल देंगे। तो इस तरह हमें मिल गया 6 ब्रैकेट में x + 2। और ये उसूल सिर्फ नंबर्स पर ही काम नहीं करता, बल्कि वेरिएबल्स पर भी बिल्कुल इसी तरह लागू होता है। अब जरा 15y² + 20y को देखें। यहां 5 का हिस्सा तो दोनों में कॉमन है ही, लेकिन साथ में y भी तो है। तो हम इन दोनों को यानी 5y को एक साथ बाहर निकाल सकते हैं, और इससे हमें मिलता है 5y 3y + 4। तो यहां अहम बात यह है कि कॉमन फैक्टर का तरीका तभी बेहतरीन काम करता है जब एक्सप्रेशन के हर एक टुकड़े में कोई ना कोई चीज मुश्तरक हो। लेकिन तब क्या होता है जब ऐसा ना हो? और यहीं से हम एक नई और ज्यादा दिलचस्प पहेली की तरफ आते हैं। उन एक्सप्रेशंस का क्या किया जाए जिनके हर हिस्से में कोई एक चीज कॉमन ना हो? यहां आकर हमारी पहली कलीद समझें नाकाम हो जाती है। चलें जरा इन दो मिसालों को आमने सामने रखते हैं। बाएं तरफ 4a² b + 8ab² है। इसमें से हम आसानी से 4ab को कॉमन फैक्टर के तौर पर निकाल सकते हैं। लेकिन अब जरा दाएं तरफ देखें, x² + 4x + 3। यहाँ x पहले दो हिस्सों में तो है, लेकिन आखिरी में नहीं, और 3 सिर्फ आखिरी हिस्से में है। मतलब तीनों में कोई भी एक चीज कॉमन नहीं है। तो फिर सवाल वही है कि जब कोई साफ साफ कॉमन फैक्टर नजर ना आ रहा हो, तो हम इस जैसी एक्सप्रेशन के बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे ढूंढेंगे? इसका जवाब एक ज्यादा ताकतवर तकनीक में छुपा हुआ है, एक मास्टर की जो इस मसले को एक बिल्कुल ही अलग एंगल से देखती है, यानी रेक्टेंगल्स के जरिए फैक्टराइजेशन। ये वो आहा मोमेंट है जहां सब कुछ साफ हो जाता है। इस तरह की हर एक्सप्रेशन दरअसल एक मुस्ततील यानी एक रेक्टेंगल का एरिया है, और उसके फैक्टर्स वो कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ उस रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई हैं। ठीक है, तो अब x² + 4x + 3 को हल करते हैं। यहां सारी चाल दरमियानी टर्म यानी 4x को दो हिस्सों में तोड़ने की है। लेकिन किन दो हिस्सों में? हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो आखिरी नंबर यानी 3 आए, और जिनको जमा करें तो बीच वाला नंबर यानी 4 बने। सोचें, वो नंबर्स हैं 3 और 1। तो हम 4x को 3x और x में तोड़ देते हैं। अब बस हम जोड़े बनाकर फैक्टराइज कर सकते हैं। पहले जोड़े में से x कॉमन है और दूसरे में से 1, और अब देखें x + 3 एक कॉमन जोड़ा बन गया है। इसे बाहर निकालें और हमारे फैक्टर्स सामने हैं, x + 3 और x + 1। और ये है वो शानदार लम्हा जो दिखाता है कि अलजेब्रा कैसे एक तस्वीर बनाता है। देखें, हमारे अलजेब्रा के टुकड़े x², 3x, x और 3 मिलकर बिल्कुल एक परफेक्ट रेक्टेंगल बनाते हैं, जिसकी लंबाई है x + 3 और चौड़ाई है x + 1। ये बिल्कुल वही फैक्टर्स हैं जो हमने अभी अभी ढूंढे थे। तो अलजेब्रा ने हमें तरीका बताया और तस्वीर ने उसका सबूत दे दिया। ये दोनों मिलकर साबित करते हैं कि इस एक्सप्रेशन के असल बिल्डिंग ब्लॉक्स x + 1 और x + 3 हैं। अब वापस चलते हैं अपनी असल पहेली की तरफ, x² + 6x + 8। यहां भी वही काम करना है। हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और जमा करें तो 6 बने, और वो नंबर्स हैं 4 और 2।
तो हम 6x को 4x और 2x में तोड़ देते हैं, फिर जोड़े बनाते हैं, कॉमन फैक्टर्स बाहर निकालते हैं और आखिर में हमें मिल जाता है x+4 और x+2। और ये रहा इसका तस्वीरी सबूत। हमारे टुकड़े x², 4x, 2x और 8 मिलकर एक बिल्कुल परफेक्ट रेक्टेंगल बना रहे हैं जिसकी लंबाई x+4 और चौड़ाई x+2 है। तो लीजिए, हमारी शुरू वाली पहेली अब हल हो गई। तो हमने कोड को क्रैक कर लिया है। जो चीज़ शुरू में सिर्फ कुछ सिंबल्स का एक बेतरतीब मजमुआ लग रही थी, अब हम उसके अंदर छुपे हुए असल बिल्डिंग ब्लॉक्स को साफ साफ देख सकते हैं। तो खुलासा ये है कि हमारे पास अब दो बहुत कारआमद चाबियां हैं। पहली क्लीद है कॉमन फैक्टर निकालना, जो ज़्यादातर सादा एक्सप्रेशंस के लिए बेहतरीन है, और दूसरी हमारी मास्टर की यानी जोड़े बनाकर फैक्टराइज करना, जो एक्सप्रेशन को एक रेक्टेंगल में बदल देती है और पेचीदा ट्रायनोमल्स को भी आसानी से हल कर देती है। आखिर में फैक्टराइजेशन सिर्फ एक रियाजी का अमल नहीं है, ये एक तरीका है किसी भी पेचीदा कोड को उसके सबसे सादा और सबसे काबिले फहम हिस्सों में तोड़ने का। ये हमें किसी भी चीज़ की बुनियादी साख्त को समझने में मदद देता है। और ये बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाती है। अगर अलजबरा को ज्योमेट्री की शक्ल में देखा जा सकता है, तो ज़रा सोचें कि रियाजी के इस पूरी वसी दुनिया में और कौन-कौन सी ऐसी छुपी हुई तस्वीर हैं जो बस दरियाफ्त होने का इंतज़ार कर रही हैं। अक्सर लोग अलजबरा को एक बहुत ही मुश्किल चीज़ समझते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर इसे एक मुश्किल मजमून के बजाय एक दिलचस्प पहेली समझा जाए? आज हम ऐसी ही एक पहेली को हल करने का तरीका सीखेंगे, यानी दो दर्जी मसावातों की तज्जी। तो आइए इस राज को मिलकर खोलते हैं। इस तरह की मसावात अक्सर रियाजी की किताबों में नजर आती हैं। पहली नज़र में ये थोड़ी पेचीदा लग सकती है, लेकिन हकीकत में ये किसी बहुत ही सादा चीज़ का फैला हुआ रूप है। जी हाँ, बस इतना ही। अगर x+5 को x+2 से ज़र्ब दें तो वापस वही x² + 7x + 10 मिल जाएगा। इससे यह साबित होता है कि जो चीज़ें पेचीदा नज़र आती हैं वो अक्सर बहुत सादा होती हैं। तो तज्ज़ी का अमल दरअसल है क्या? ये किसी भी मसावात के उन बुनियादी टुकड़ों को ढूंढ निकालने का नाम है जिनसे मिलकर वो बनी है। ये बिल्कुल एक जासूस की तरह सुराग लगाने जैसा है जो असल मुजरिमों तक पहुंचना चाहता हो। चलें सबसे बुनियादी किस्म से शुरू करते हैं। ये वो पहेली है जहां मसावात x² = bx = c की शक्ल में हो। इसे हल करने का एक बहुत ही आसान और दिलचस्प तरीका है। और ये रही वो खुफिया कलीद। पूरी पहेली का हल इन दो नंबरों को तलाश करने में छुपा है। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका हासिल ज़र्ब आखिरी अदद यानी c के बराबर हो और जिनका मजमुआ दरमियानी अदद यानी b के बराबर हो। इस पूरे अमल को हम 3 आसान मरहलों में तोड़ सकते हैं। पहला मरहला है वो दो खास नंबर ढूंढना। दूसरा उन नंबरों की मदद से दरमियानी रकम को 2 हिस्सों में तकसीम करना। और आखिर में जोड़े बनाकर उनमें से मुश्तरिक अज्जा को बाहर निकालना, जिसे फैक्टरिंग बाय ग्रुपिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब इसे अमली तौर पर देखते हैं। हमारे पास मसावात है x² + x - 12। यहाँ b की कीमत 1 है और c की कीमत -12 है। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको ज़रब देने से -12 और जमा करने से +1 आए। और वो जादुई नंबर हैं +4 और -3। देखें, 4 को -3 से ज़रब देने पर -12 आता है और 4 में -3 जमा करने पर +1 मिलता है। अब हम इन नंबरों का इस्तेमाल करके दरमियानी रकम x को 4x - 3x में तकसीम कर देंगे। तो मसावात बन जाएगी x² + 4x - 3x - 12। आखिर में जोड़े बनाकर मुश्तरिक अज्जा बाहर निकालने से हमें x + 4 × x - 3 मिल जाता है। ठीक है, अब जब बुनियादी तरीका समझ आ गया है तो चलें एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा अगर x² के साथ भी कोई अदद जिसे हम a कहते हैं मौजूद हो? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी तकरीबन वैसा ही है। यहाँ जो चीज़ वाकई दिलचस्प है वो ये कि दोनों तरीकों में सिर्फ एक छोटा सा फर्क है। पहले हम सिर्फ आखिरी अदद c को देखते थे, लेकिन अब हमें पहले और आखिरी अदद यानी a और c को आपस में ज़रब देना है। बाकी सब कुछ यानी ऐसे नंबर ढूंढना जिनका मजमुआ b हो, बिल्कुल वैसा ही है। चलें इसकी भी एक मिसाल देखते हैं। हमारी मसावात है 2x² + 7x + 3। यहाँ a की कीमत 2 है, b की 7 और c की 3 है। हमारे नए असूल के मुताबिक हमें पहले a और c को ज़र्ब देना है, यानी 2 ज़र्ब 3 जो कि 6 बनता है। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको ज़र्ब देने से 6 और जमा करने से 7 आए। और वो नंबर है +6 और +1। 6 को 1 से ज़रब दें तो 6 आता है
और 6 में 1 जमा करें तो 7 आता है। मसला हल हो गया। और सबसे अहम नुक्ता ये है कि एक बार जब ये दो नंबर यानी 6 और 1 मिल जाएं, तो बाकी का सारा अमर बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पहले सीखा। आप दरमियानी रकम 7x को 6x प्लस 1x में तकसीम करेंगे और फिर जोड़े बनाकर तज्जीम मुकम्मल कर लेंगे। तो आइए इस सारी मालूमात का खुलासा करते हैं। इस टेक्निक को एक मास्टर की के तौर पर देखते हैं जो हर किस्म की 2 दर्जी मसावात का ताला खोल सकती है। ये नुकात इस पूरे अमल का निचोड़ हैं। हमेशा ए और सी के हासिले ज़र पर तवज्जो दें, फिर ऐसे नंबर तलाश करें जिनका मजमुआ बी के बराबर हो। याद रखें, दरमियानी रकम को तकसीम करना ही वो कदम है जो इस पहेली को खोलता है और ग्रुप बंदी इसे अपने अंजाम तक पहुंचाती है। तज्ज़ीज़ सिर्फ एक मश्क नहीं है, बल्कि ये फिज़िक्स, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में पेचीदा मसाइल को हल करने का एक बुनियादी ज़रिया है। अब जब ये हुनर आ गया है तो गौर करें कि इससे और कौन सी बड़ी और दिलचस्प पहेलियां हल की जा सकती हैं। Join us and register now for online transformation.